मनसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के चैप्टर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्विक रिवीजन भी कर ली थी अपने पिछले 4 चैप्टर की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि हमारी क्लास 6 का चैप्टर 5 है। तो इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी चैप्टर की क्विक रिवीजन कर लेंगे थ्रू माइंड मैपिंग। ओके, तो माइंड मैप के साथ पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे कुछ 15-20 मिनट के अंदर, पर उससे पहले हम लोग इस चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि किन्हीं चीजों को एक दूसरे से अलग करना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पिछला चैप्टर हमारा क्या था? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप। उसमें हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप्स में बांट रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पर हमें किन्हीं चीजों को एक दूसरे से बांटना है, जस्ट सेपरेशन करनी है। तो अगर हम लोग अपने पूरे डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक देखें तो हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे जिसके अंदर हम लोग मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है सुबह से लेकर रात तक जिसके अंदर हम लोग मटेरियल्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपनी डेली लाइफ में से। सुबह सुबह उठकर जो चाय पीते हैं, है ना, चाय पीते हैं, अगर उस प्रोसेस को हम लोग देखें तो उसमें क्या होता है? एक छन्नी से चाय को छानते हैं, आफ्टर दैट कप में चाय आ जाती है ना। छन्नी के ऊपर कुछ इंप्योरिटीज बच जाती है, दैट इज टी लीव्स। तो उसको क्या कहते हैं? इसको भी तो सेपरेशन ही कहते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सेपरेशन। दो चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। अब चाय को तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन जो छन्नी में चीज आ गई है, इंप्योरिटीज आ गई हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टी लीव्स। उसको हम लोग फेंक देंगे, है ना। इसको भी सेपरेशन कहेंगे। वैसे ही अगर हम लोग नाश्ते की बात करें तो मान लीजिए घर में पोहा बना है, उसके अंदर छोटी छोटी चिलीज डाली हुई हैं। अब आप चिलीज खाते नहीं, आप क्या करेंगे? चिलीज को उठाकर सेपरेट कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेपरेशन। इसको भी सेपरेशन ही कहेंगे। दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम इट, इसको भी सेपरेशन ही कहेंगे। मान लीजिए आपके घर में फ्रूट्स आए हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। एक तो आए हैं एप्पल और एक है मैंगोज, लेकिन वो सभी एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स है। अब आपको कहा गया कि इनको सेपरेट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? एक टाइप के फ्रूट को उठाएंगे और साइड में रख देंगे। तो इसको भी तो सेपरेशन ही कहेंगे। जब आप पूरे एप्पल्स को निकालकर साइड में रख देंगे तो मैंगोज अलग हो जाएंगे और एप्पल्स अलग हो जाएंगे। इसे क्या कह देंगे? सब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि ये सब चीजें हमारी सेपरेशन में आती हैं। अब यहाँ पर एप्पल और मैंगोज की बात हो रही थी, ये तो बहुत इजी है एक दूसरे से सेपरेट करना। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया सॉल्ट एंड सैंड, मिट्टी के अंदर नमक मिक्स करके दे दिया गया, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे बताइए मुझे? ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको तो हम लोग एप्पल्स एंड मैंगो की तरह सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात आती है दैट व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? सब्सटेंस को सेपरेट किया क्यों जाता है? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। जो राइस है उसमें से स्टोन्स को सेपरेट करना। तो बात आती है कि हम लोग राइस में से स्टोन्स को सेपरेट करते क्यों हैं? बिकॉज स्टोन क्या है? इंप्योरिटीज हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हम उनको खा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्यों करेंगे इनको सेपरेट? क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे? इम्प्योरिटी, टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जो चीजें हार्मफुल होती हैं या फिर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग उनको सेपरेट करेंगे। अब राइस और जो स्टोन है उसमें स्टोन जो है हार्मफुल है, जो कि इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए हमको उनको सेपरेट कर लेंगे। अब इस इम्प्योरिटी का करेंगे कि हम स्टोन्स का क्या करेंगे? हम स्टोन्स को फेंक देंगे। सो वी थ्रो द स्टोन्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। हम लोग इम्प्योरिटीज को फेंक देंगे। वी थ्रो अवे दी इम्प्योरिटीज। यहां तक क्लियर है?
सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइस के अंदर स्टोन्स हार्मफुल ऑब्जेक्ट है, हार्मफुल मटेरियल है, जिनको सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। वो इम्प्योरिटी से हमें हार्म कर सकते हैं, इसलिए हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। और हमारे यूजफुल तो है नहीं स्टोन्स, इसलिए हम उनको फेंक दे रहे हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दैट इज चर्निंग ऑफ मिल्क to obtain butter। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मिल्क की चर्निंग हो रही है टू ऑब्टेन बटर। अब इसमें से जो हमें दो चीजें मिलेंगी, मिल्क मिलेगा, एक तो हमें बटर मिलेगा। अब ये दोनों चीजें क्या है, दिस बोथ आर यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टू यूजफुल सब्सटेंस, separation of two useful substance। हम लोग तो यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं और उनको बाद में हम उनको दोनों को यूज कर लेंगे। सो वी यूज बोथ ऑफ देम सेपरेटली, वी यूज बोथ ऑफ देम सेपरेटली। हम इन दोनों चीजों को सेपरेटली यूज कर सकते हैं बाद में, है ना। अब तीसरी चीज हम लोग देख लेते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स। अब इसके अंदर टी लीव्स को सेपरेट क्यों कर रहे हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपाउंड, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपाउंड। हमारी टी में जो टी लीव्स है ये क्या है, नॉन यूजफुल कंपाउंड है, इसीलिए तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वी थ्रो अवे द नॉन यूजफुल कंपाउंड, वी थ्रो अवे द नॉन यूजफुल कंपाउंड। जो भी हमारे पास नॉन यूजफुल कंपाउंड आएगा उसको क्या कर दे रहे हैं, हम फेंक दे रहे हैं। तो हम लोग इस तीनों चीजों के अंदर क्या देख रहे हैं, किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसमें से हार्मफुल मटेरियल्स, इम्प्योरिटीज या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ही उस चीज को यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग नॉन यूजफुल सब्सटेंस को छोड़िए, हम लोग कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को भी एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं और उनको अलग अलग जगह पर यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा क्यों सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग नॉन यूजफुल चीजें, इम्प्योरिटीज, हार्मफुल थिंग्स, इनको सेपरेट कर सकें। अब देखो, जिस चीज को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं एंड गैसियस भी हो सकते हैं। जिन चीजों को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। अब इन चीजों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। So methods for separating of substance, we have 4 main methods that are hand picking, threshing, winnowing and sieving। ठीक है, 4 methods हैं, that is hand picking, threshing, winnowing and sieving। इन मेथड से हम लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलो इन मेथड्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल ली थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट फ्रूट्स की। 2 टाइप के फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, है ना। इसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो हैंड पिकिंग एक्चुअली होती क्या है, जिसमें हम लोग अपने हाथ का यूज करके किसी भी चीज को सेपरेट कर लें इजीली। जैसे कि 2 फ्रूट्स को हम लोगों ने सेपरेट किया था, वो भी हैंड पिकिंग थी। पोहा में से हम लोगों ने चिलीज को निकालकर साइड में रखा था, वो भी हैंड पिकिंग थी। जिसके अंदर जो चीज हम सेपरेट कर रहे हैं उसका थोड़ा साइज विजिबल है, हम लोग उसको देख सकते हैं और इजिली पकड़कर निकाल सकते हैं। इसी को कह दिया जाता है हैंड पिकिंग, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग चावल देख लें, राइस हो गए, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, उसमें से मिट्टी के छोटे छोटे पीसीस या फिर स्टोन्स हो गए जो विजिबल है हमारी आईज को, स्टोन्स हो गए, इनको रिमूव कर देना हाथ से। इसको भी क्या कह दिया जाएगा, हैंड पिकिंग। सो व्हाट इज हैंड पिकिंग? मैन्युअली सेपरेशन ऑफ स्टोन्स separation of stones, dust, husk
राइस ग्रेन्स और wheat with the help of hand is called what? This is called hand picking. क्या पता चल गया हैंड पिकिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टोन्स, डस्ट, हस्क फ्रॉम राइस ग्रेन्स और व्हीट। राइस ग्रेन व्हीट में से हम लोग स्टोन्स को, डस्ट को, हस्क को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। इसी को कह दिया जाता है हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग का मेथड समझ आ गया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट से क्या कीजिए, एक ग्रेन का पैकेट ले आइए। ठीक है, अब उसको एक पेपर के ऊपर, बड़ा सा पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़े से ग्रेन्स को रख दीजिए, ऐसे फैला दीजिए। अब वो देखिए कि ग्रेन्स बिल्कुल प्योरली ग्रेन्स ही हैं, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ग्रेन्स नहीं होंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जरूर होंगी। अब उन इम्प्योरिटीज को उठाकर साइड पे रख दीजिए। ठीक है, साइड पर रख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर प्योर आ गया, बिल्कुल एकदम साफ ग्रेन्स आ गए। तो इस मेथड को क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। इसी को कह दिया जाएगा हैंड पिकिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है हैंड पिकिंग के बारे में कि क्या होता है हैंड पिकिंग? तो फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है हैंड पिकिंग का। सेकंड क्या है? थ्रेशिंग। तो हैंड पिकिंग के थोड़े एडवांटेजेस देख ले पहले, एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? हैंड पिकिंग की हेल्प से हम लोग जो विजिबल चीजें हैं उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्या हो जाता है? इट इज यूज्ड टू रिमूव बिगर particles of dust from तो क्या कर रहे हैं हम लोग? एडवांटेज क्या हो रहा है? जो भी चीजें हमें विजिबल हैं, जैसे कि डस्ट हो गया या फिर हमारे स्टोन्स हो गए, जो चीजों को हम लोग इजीली देख पा रहे हैं उसको उठाकर इजीली सेपरेट कर लेते हैं। यही हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा? अब जो डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे हैं, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे हैं उनको हम लोग इससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो यही इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट when the dust particle are very tiny। जब हमारे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होंगे तब इस मेथड का यूज कर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा? इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। अगर एक प्लेट ग्रेन्स को तालने बैठे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो मतलब कि बड़े लेवल पर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैंड पिकिंग के मेथड को, है ना। हम लोग छोटा घर में थोड़ा बहुत चीजों को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग के मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें फैक्ट्री लेवल पर तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज हैंड पिकिंग मेथड। एक और मेथड है हमारा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग का मेथड? ये अब हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज थ्रेशिंग? हम लोगों ने इस मेथड को ना अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा है। अभी बात करेंगे कहां देखा था थ्रेशिंग के मेथड को हमने। तो व्हाट इज थ्रेशिंग? स्टॉक्स ऑफ ड्राइड थ्रेशिंग। देखो जो स्टॉक्स होते हैं, जो ड्राई ग्रेन्स के स्टॉक्स होते हैं, उनको बीट किया जाता है हार्डली, ताकि जो ग्रेन्स है स्टॉक्स में से रिमूव हो जाए, अलग हो जाए। इसी को कह दिया जाता है थ्रेशिंग। ठीक है, जब हम लोगों के, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, जब हम लोग ग्रेन्स के जो स्टॉक्स थे उसमें से ड्राई ग्रेन्स को सेपरेट करते थे, पर उसके लिए हम लोग मशीन का यूज करते थे, दैट इज कंबाइन का यूज करते थे। ठीक है, इन मशीन्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग स्टॉक्स को जोर जोर से बीट कर रहे हैं ताकि ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया जाए। अब हमारे ग्रेन्स है वो फ्रूट्स जैसे बड़े तो है नहीं कि हैंड पिकिंग के मेथड से सेपरेट कर लेंगे, इसलिए इनको इस मेथड से यूज सेपरेट करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ थ्रेशिंग। ठीक है, तो यही हो जाता है हमारा थ्रेशिंग का मेथड। अब देखो यहां तक क्लियर है। इससे हम लोग क्या करते हैं,
ग्रेन्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं, इस तरह से जोर जोर से बीट करके हमारे जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके लिए कंबाइन का यूज किया जाता था, बहुत बड़े लेवल पर जब हम लोग देखें तो कंबाइन का यूज किया जाता है। दैट इज थ्रेशिंग। थर्ड देख लेते हैं हम लोग विनोइंग का मेथड। सो व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या है? तो देखो, आपने कभी देखा भी होगा ग्रेन्स को काफी, क्योंकि हम लोग हार्वियर ऑब्जेक्ट है, इसमें हार्वियर ऑब्जेक्ट को लाइटर ऑब्जेक्ट से सेपरेट करना है। इस मेथड से क्या किया जाता है, जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको लाइटर ऑब्जेक्ट से सेपरेट किया जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने ग्रेन्स ऐसे लिए और एयर की डायरेक्शन देख ली, एयर की डायरेक्शन यहाँ की है, मान लीजिए एयर की डायरेक्शन यहाँ की है, तो हम लोगों ने इधर साइड को इस तरह से ग्रेन्स को पकड़ा किसी चीज में और उसको नीचे गिराने लगे। उसको जब हम नीचे गिराएंगे कॉन्स्टेंटली, जो हमारे हैवियर ग्रेन्स होंगे वो तो यहाँ पर गिर जाएंगे, लेकिन जो लाइटर चीजें होगी उसके अंदर हस्क वगैरह होगी, वो एयर की वजह से इधर की साइड उड़ जाएगी। ठीक है, एयर की डायरेक्शन में वो उड़ जाएगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाइटर होंगी। इसी को कह दिया जाता है विनोइंग का मेथड। सो व्हाट इज विनोइंग? कॉमन मेथड टू सेपरेट, इट इज अ कॉमन मेथड टू सेपरेट heavier grains particles from lighter dust particles। ठीक है, लाइटर डस्ट पार्टिकल्स में से हम लोग हैवियर ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं। दिस मेथड इज नोन एज विनोइंग। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी देखा होगा, कभी अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हो तो वहां पर क्या होता है, इस तरह से उन्होंने कोई चीज को लगा रखा होता है जिसमें नेट तरह की कुछ होती है। ठीक है, अब इसमें से वो क्या करेंगे, जो सैंड होगी इसके ऊपर डालेंगे। अब सैंड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, पेबल्स वगैरह, वो सब ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे, और जो सैंड होगी एकदम फाइन सैंड जो है नीचे हमको मिल जाएगी। इसी मेथड को कहा जाता है विनोइंग का मेथड। ठीक है, तो हमारा थर्ड मेथड भी खत्म हो गया, दैट इज लास्ट मेथड इज सीविंग। तो देखो, कभी अगर हमारा फ्लोर से बनी हुई कोई डिश खाने का मन किया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लोर को छान लेते हैं। ठीक है, एक नेट होती है हमारी सीव, तो सीव के छोटे छोटे पोर से जो फ्लोर है एकदम फाइन फ्लोर, वो हमारा नीचे हमारी प्लेट के अंदर आ जाएगा, और जितने भी इम्प्योरिटीज होंगी वो इसके ऊपर ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग। इसी मेथड को कह दिया जाता है सीविंग। ठीक है, यहां तक हमारे 4 मेथड थे जिससे हम लोग सेपरेट कर रहे थे चीजों को। अब देखो, अगर मैंने आपको इसी की जगह फ्लोर की जगह दे दिया कि फ्लोर के अंदर चॉक पाउडर मिक्स है, अब इसको कैसे सेपरेट करोगे? तो इज इट पॉसिबल कि हम इसको सीविंग के मेथड से सेपरेट कर सके? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं। अब देखो, हम लोग चावल जैसे ग्रेन्स और चावल को बनाने जा रहे हैं, कुक करने जा रहे हैं, हम लोगों ने इसको हैंड पिकिंग के मेथड से जितनी भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी सेपरेट कर ली। अब उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम लोग हैंड पिकिंग के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। जब हम लोग वॉश करेंगे, पानी डालेंगे, तो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हैवियर ग्रेन्स, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग ग्रेन्स के अंदर वाटर डालेंगे, हैवियर ऑब्जेक्ट्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, एंड दिस सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इन द वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? जब हैवियर ऑब्जेक्ट्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर के अंदर, उसी को कह दिया जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और हमारे वाटर के अंदर क्या हो गया, इम्प्योरिटीज ऐड हो गई हैं। अब वो इम्प्योरिटीज के साथ वाटर जो है उनको हम लोग बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जिसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को फेंक दिया जाए, इसी प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, डिकेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्लियर हो गया। जब बहुत ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट्स है वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, उसी को कहा जाएगा सेडिमेंटेशन। और हमारी डिकेंटेशन क्या होगा, जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब उसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एडेड होंगी, तो हम इनको किस तरह से सेपरेट कर लेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। अब देखो, मान लीजिए मैंने क्या किया, वाटर के अंदर क्या डाल दिया, वाटर के अंदर 2 स्पूनफुल ऑफ
सॉल्ट डाल दिया, पानी के अंदर 2 चम्मच सॉल्ट डाल दिया। अब मैंने आपको बोला कि इसको सेपरेट कर दो, वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर दो। अब इसको किस तरह से सेपरेट करेंगे हम लोग? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करेंगे जिससे वाटर जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएंगे? सॉल्ट वापिस आ जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इवेपोरेशन। वाटर में से जब हम लोगों ने वाटर के अंदर सॉल्ट को डाल दिया, वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। जो हमारी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? इवेपोरेशन के प्रोसेस को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास, एक फिक्स अमाउंट का वाटर है। अब क्या इस वाटर के अंदर हम लोग जितना मर्जी कुछ डाल सकते हैं, कितनी मर्जी सब्सटेंस डाल सकते हैं? ठीक है, हो सकता है ऐसा। मान लीजिए मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करना है, वाटर हमारे पास फिक्स अमाउंट में ही है। ठीक है, वाटर हमारे पास फिक्स अमाउंट में ही है। इसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो क्या पूरा सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, एक टाइम आएगा जब सॉल्ट का वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कह दिया जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट। और ऐसा पॉइंट जहां पर सॉल्ट फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा वाटर के अंदर, उसे क्या कह दिया जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग फर्दर कोई चीज नहीं ऐड कर पाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट पर जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ना, उसे कह दिया जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया क्या होता है? तो देखो पूरा चैप्टर तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है। तो ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग माइंड मैपिंग के साथ पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे कुछ 10-15 मिनट के अंदर। पर आज एक बार देख लेते पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। हम लोगों को सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, दैट इज हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। हैंड पिकिंग से हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं इजीली उनको सेपरेट कर लेते हैं उठा के। ठीक है, हैंड की हेल्प से, दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? ग्रेन्स को स्टॉक में से रिमूव करना, उसको बीट करके। ठीक है, इसके लिए हम लोग पिछले चैप्टर में हमने देखा था कंबाइन करके एक मशीन को भी यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है विनोइंग। तो विनोइंग पे हम लोग क्या करते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट को लाइटर ऑब्जेक्ट से रिमूव कर दिया जाएगा विनोइंग के प्रोसेस से। ठीक है, ये हो जाता है विनोइंग। देन आ जाता है हमारा सीविंग। सीविंग क्या होता है? छन्नी से छान लेना किसी चीज को, दिस इज कॉल्ड सीविंग। ठीक है, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, जितना भी इम्प्योर चीजें होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और प्योर चीजें हमारी बिल्कुल नीचे चली जाएंगी, दिस इज कॉल्ड सीविंग। उसके बाद कुछ और मेथड्स है, दैट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए थे। सबसे पहले सेडिमेंटेशन में हैवियर ऑब्जेक्ट, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी हैवियर ऑब्जेक्ट, वो नीचे सेटल डाउन हो गए। और जो हमारे डिकेंटेशन में क्या होता था, वाटर के अंदर इंप्योरिटीज जो ऐड हुई है उनको रिमूव कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। देन फिल्ट्रेशन में इंसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए था। ठीक है, इंसॉल्युबल इंप्योरिटी को फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं। देन आ गया हमारा इवेपोरेशन, जो भी हमारी सॉल्युबल इंप्योरिटी अच्छी तरह से सॉल्युबल हो गई वाटर के अंदर, उसको हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते थे। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, फर्दर उसके अंदर हम लोग कोई चीज डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर के रिवीजन क्लास रखेंगे, रिव्यू क्लास रखेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।